अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज ये बताना चाह रही हूँ जो आजकल वायरस चल रहा है आइस का, पिंक आइस, उसके इन्फेक्शन के बारे में, उसके वायरस के बारे में कुछ आपको बताती चलूँ। आजकल जो पाकिस्तान में वायरस तेज़ी से फैल रहा है, जिसको पिंक आइस यानी कि कंजोवाइटिस वायरस कहा जाता है। इसमें जो है आइस जो आपकी होती है वो सारी पिंक हो जाती है और उसकी ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन जो है वो वायरल इन्फेक्शन भी है और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते तो बैक्टीरियल वायरस हो जाता है। इसमें जो है अगर फर्स्ट टाइम किसी को हो चुका होता है और फिर सेकंड टाइम होता है तो वो सीवियर की कंडीशन में चला जाता है। और जब फर्स्ट टाइम होता है और उसी में ये वायरस कवर कर दिया जाए तो ये फिर सीवियर की तरफ नहीं जाता। तो ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं आइस के अंदर उसका ये इन्फेक्शन हो जाता है और वायरस हो जाता है। इसमें आइस में जो आपके है वो इरिटेशन शुरू हो जाती है और आइस जो है वो सूजन हो जाती है, आइस में सूजन आ जाती है और आपको ऐसा लगेगा कि आइस में जैसे पत्थर पड़े हैं और आप बार-बार आपका दिल चाहेगा कि उसको हाथ लगाया जाए और उसको साफ़ किया जाए और इसके अंदर सूजन हो जाती है। आइस में से पानी आना शुरू हो जाता है, दर्द होता है, जलन होती है और सूजन जो है वो दर्द और पानी आने की वजह से आइस में सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर इस इन्फेक्शन में आपको बहुत सीवियर की तरफ जब ये इन्फेक्शन चला जाता है तो इसमें आइस में आपके हल्की सी जो झिल्ली की तरह जो आइस होती है, आइस की झिल्ली में पसी डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपकी आइस जो है वो बंद हो जाती है या फिर वो चिपकने लगती है। इसका मतलब ये होता है जब वो इन्फेक्शन और चिपचिपाहट शुरू हो जाती है तो इसका मतलब वो वायरस बैक्टीरियल की सूरत में अब ट्रांसफ़र हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है आइस में। ये जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें जो है वो कान का इन्फेक्शन भी हो सकता है आइस के साथ और जो है आइज़ला ज़ुकाम भी इसके साथ-साथ हो सकता है क्योंकि आइस के साथ जो है वो कान और नाक दोनों का कनेक्शन होता है जिसकी वजह से आइस की वजह से कान और नाक भी इन्वॉल्व होते हैं और कान में जैसे ख़ारिश होना, कान में दर्द होना और नाक से नज़ले का बहना, ये सब इसमें कॉमन है। किसी को ये इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है और किसी को ये माइल्ड होता है, माइल्ड में ही वो इन्फेक्शन कवर हो जाता है। तो कंडीशन होती है अलग-अलग, अलग-अलग कंडीशन के हिसाब से जो है वो इन्फेक्शन जो है वो आगे मूव करता है। अगर बहुत सीवियर हो जाता है तो वो फिर कान और आँख के साथ-साथ कान और नाक को भी इन्वॉल्व करता है। अच्छा ये इन्फेक्शन जो है वो जैसे आई कांटेक्ट से ये नहीं फैलता, जैसे कि अगर आप किसी को देख रहे हैं और काला चश्मा लगाया हुआ है तो आपकी ये इन्फेक्शन किसी और दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये ऐसा इन्फेक्शन नहीं है। ये जो है ये देखने से इन्फेक्शन नहीं फैलता, ये आपके हाथों से, जो हाथ आप बार-बार अपनी आइज़ पे लगाएँगे और फिर वो जैसे कि वो हाथ आपने कहीं और भी लगाया है या किसी से हाथ मिलाया है, तो वो उससे ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो फिर ये इन्फेक्शन उसकी बॉडी में भी, उसकी आइज़ में भी ये इन्फेक्शन चला जाएगा। के तौर पे आप जहाँ बैठे हैं, किसी टेबल पे बैठे हैं, कोई चीज़ आपके हाथ में है और आपने अपनी आँख को हाथ लगा दिया और आपको आप इन्फेक्शन हुआ है और वो इन्फेक्शन फिर उस चीज़ में जैसे वो टेबल पे आ गया या किसी आपके ग्लासेस में हो गया या आपके किसी साथ वाले के टेबल पे आपने हाथ रख लिया या उसे हाथ मिला लिया तो ये ट्रांसफ़र होता है। ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है और आपकी जगह पे अगर कोई और आके बैठ गया टेबल पे, तो उसने अगर उस जगह पे हाथ लगाया तो वो उसके हाथ में भी आ जाएगा और हाथ से वो फेस पे और आइज़ में चला जाएगा। तो कोशिश करें कि आप उसको बार-बार हाथ ना लगाएँ आँख को और टिश्यू का इस्तेमाल करें। और बस अब ये टिश्यू का मैंने आपको जो बताया है, टिश्यू आपको इस्तेमाल करना है और ठंडे पानी से जो है वो हर 2 घंटे के बाद आइस को वॉश करें और फिर इसके बाद जो ड्रॉप्स है जैसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो आजकल एक ड्रॉप्स बहुत इन है जो कि मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगी क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को ये आई का इन्फेक्शन हुआ है और इसमें हमने ये ड्रॉप्स रिकमेंड किए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आपको ये ड्रॉप्स के बारे में बताएँ ताकि आप ईज़िली इसको
अवेल कर सकें, ले सकें और इसको इस्तेमाल कर सकें। इससे काफ़ी आइस बेहतर हो जाती है और 3 दिन में ये इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने से, ठंडे पानी से वॉश करने से, तो फिर इंशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। आइस ड्रॉप्स का नाम है, ये सेंटोडेक्स के नाम से एक ड्रॉप्स आता है और ये इजीली अवेलेबल है। आप इसको 2-2 घंटे के बाद ठंडे पानी से वॉश करने के बाद आइस को टिश्यू से ड्राई करने के बाद ये कतरे डालें, ताकि इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है और 3 दिन तक इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह आपकी जो सूजन है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ये इजीली अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 255 और ये जो है बस नॉर्मल टेम्परेचर में आपको रखना होता है और जो है इसको इस्तेमाल करके और फिर अच्छे से ग्लासेस लगा लीजिएगा ताकि आपकी आइस पे रोशनी ना पड़े और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। इंशाल्लाह आपके आइस में जो इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा काफ़ी हद तक और कोशिश करें कि ये इन्फेक्शन आप दूसरों तक ट्रांसफ़र ना करें और टिश्यू का इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़ आखिरी में, और अपना सेहत का बहुत ख्याल रखें।